सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलमूर्तये नमः। नमस्कार, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी महाराज से प्रार्थना है कि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर गणेश जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब गणेश जी महाराज की स्थापना करते हैं, अपने घर में लाके बाबा को जब घर में हम पधारते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, तो उनका स्थापना करने का क्या मुहूर्त है, क्या समय है, शुभ समय, क्या तरीका है, क्या विधि विधान है, इन सारे विषयों पे आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता होता है, तो कहीं ना कहीं उस पूजन में त्रुटि हो जाती है और फिर जिस तरीके से हमें फल की प्राप्ति होनी चाहिए उससे नहीं हो पाती है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गणेश जी महाराज को अपने घर में हम कब स्थापना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में स्थापना किया जाएगा तो ही गणेश जी महाराज की विशेष कृपा हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम मुहूर्त की बात करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि गणेश चतुर्थी की जो तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 अगस्त को हो रहा है। दोपहर के 3:34 पर प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी होता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि जब तिथि प्रारंभ होती है तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि पूरे दिन माना जाता है। मान लीजिए कि सूर्योदय सुबह 6:40 पे हो रहा है और कोई तिथि सुबह 6:50 तक है, तो हम पूरे दिन वही तिथि मानेंगे। इस हिसाब से जो चतुर्थी तिथि आ रही है वो 30 तारीख को 3:34 आ रही है, यानी सूर्योदय के समय तो नहीं आ रही है। सूर्योदय के समय कब आ रही है? 31 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:23 तक होगी। यानी कि जब 31 तारीख को दोपहर के 3:23 तक है, यानी कि सूर्योदय हमें 31 तारीख को प्राप्त हो रही है चतुर्थी तिथि। इसलिए जो गणेश जी की स्थापना किया जाएगा वो 31 अगस्त को किया जाएगा, पहली बात। दूसरी, जो इस बार का गणेश जी का विशेष क्या है, क्योंकि इस बार गणेश स्थापना जो हो रहा है वो बुधवार के दिन हो रहा है। आप सबको पता है कि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का स्वयं अपना दिन माना जाता है। बुधवार का जो देव होते हैं वो गणेश जी होते हैं। इसलिए इस बार जो गणेश स्थापना जो चतुर्थी तिथि जो आ रही है वो अपने आप में विशेष है। अब हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी की मूर्ति को हम स्थापित कैसे करें अपने घर में। सबसे पहले हमें एक चौकी रखनी चाहिए जिसको हम गणेश जी को बैठाएंगे। तो चौकी को अच्छे तरीके से शुद्ध जल से उसको धो लें। धोने के बाद उसमें गंगा जल का भी थोड़ा सा छींटा मार दें। गंगा जल से छींटा मारने के बाद उसमें एक लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके बीच में जहाँ पे गणेश जी को रखना है उस बीच में स्थान पे थोड़ा चावल, और कोशिश करें कि चावल अगर हल्दी से उसमें अगर उसको पीला कर दे, पीले रंग में रंग दे हल्दी से, तो और अच्छा हो जाता है और शुभ हो जाता है। तो उस पर चावल को स्थापित थोड़ा सा डाल दे, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को विराजमान करने के बाद उनको गणेश जी के ऊपर जल का छींटा लगाए, जो गंगा जल से छींटा लगाते समय इस मंत्र को आप बोले, ओम पुनंदु माम देव जनाः पुनंदु मनसा धियः पुनंदु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम। इस मंत्र को बोलते हुए, और यदि आप इस मंत्र को नहीं भी बोल सकते तो गंगा जी का ध्यान करके और जल का छींटा लगा दे, छिड़काव कर दे गणेश जी की मूर्ति के ऊपर। उसके बाद गणेश जी के दोनों तरफ, दाहिने साइड में और बाएं साइड में एक दोना या कटोरी, उसमें चावल रख के एक एक सुपारी रख दे। वो रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। रिद्धि सिद्धि की कहा जाता है कि गणेश जी के धर्मपत्नी है दोनों, तो उनको भी साथ में स्थापित किया जाता है, गणेश जी के दाहिने और बाएं दोनों साइड में। उसके बाद गणेश जी के दाहिने साइड में, राइट हैंड में, एक कलश का स्थापना करें। कलश मिट्टी का कलश हो, मिट्टी कलश में गंगा जल डाल दें, और शुद्ध जल, गंगा जल पर्याप्त हो तो गंगा जल पूरा डाल दें, नहीं तो शुद्ध जल डाल के और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, उसमें सुपारी डाल दें, एक सिक्का डाल दें, और रोली जो हम टीका लगाते हैं वो रोली इत्यादि उसमें
डाल दें। डालने के बाद आम के पल्लों से के ऊपर उसमें एक दोना रख दें, या जो परई इत्यादि जो रहता है, जो ढक्कन मिट्टी का बना होता है, उसके ऊपर रख के और उसमें चावल रख दें। चावल रखने के बाद उसमें नारियल का एक गोला रख दें, जो पानी वाला नारियल होता है वो उसमें रख दें। इससे कलश स्थापना हो जाता है। कलश स्थापना करने के बाद हाथ जोड़ के और वरुण देवता जो जल का देवता है उनका ध्यान करना चाहिए। सभी तीर्थों का, जैसे अयोध्या, अवंतिका, काशी, मथुरा, ये सारे तीर्थों का उसमें आवाहन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसके साथ ही जितने भी पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, इनका भी उसमें आवाहन किया जाता है। तो ओम तत्वाजामि ब्रह्मण वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो भविर्भिः अहेदमान वरुणेह बोधगुसमान आयो प्रमुखिः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य सिद्धो ब्रह्मा मध्ये मातिगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोत यजुर्वेदः सामवेदो हतर्णवः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांतिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस प्रकार से सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, सभी वरुण देवता का, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उसके बाद स्पर्श करते हुए ये बोलना है, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। तो कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पहले प्राण प्रतिष्ठा जरूर करते हैं। तो पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे स्पर्श करके, और ये बोला जाता है कि ओम मनो ज्योति जुगताम माजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगो समिमन् तथा विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा असै प्राणः प्रतिष्ठन्तु असै प्राणः क्षरन्तु च असै देवतमर्चाय माम हेति च कश्चन ओम प्राण प्रतिष्ठो वरदो भव। इस प्रकार कलश का स्थापना कर देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे विशेष पूजन के बारे में, यानी गणेश जी के पूजन के बारे में। तो जब गणेश जी की हम स्थापना कर देते हैं, वहां पे चौकी पर बैठा देते हैं, तो गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी पूजा पाठ करते समय पहले दीप प्रज्वलित जरूर कर लेना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद जब आप एक घी का दीपक जला दें, घी का दीपक जलाने के बाद हाथ में चावल और फूल लेके दीप का ध्यान करें। ओम भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थो भव शुभं करोतु कल्याण आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशं च दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। दीप इसलिए प्रज्वलित किया जाता है कोई भी पूजन पाठ में, कोई भी शुभ कार्य में, ये प्रत्यक्ष रूप से एक गवाह है। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करें। हाथ में चावल ले लें, फूल ले लें और गणेश जी का इस प्रकार से ध्यान करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विषरूपेभ्यो नमो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम ध्यानं समर्पयामि। गणेश जी के ध्यान करने के बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा कि पूजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है पंचोपकार पूजन। पंचोपकार पूजन का तात्पर्य हुआ वो संक्षिप्त पूजन, जैसे कि आप गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर दिए, उनको टीका लगा दिए, रोली चंदन लगा दिए, फूल माला पहना दिए, प्रसाद भोग लगा दिए और हाथ जोड़ लिए। एक तो होता है पंचोपकार से पूजन, एक होता है षोडशोपचार पूजन। उसके बाद हम आपको विस्तार से यहाँ पे समझाऊंगा। षोडशोपचार पूजन का पहला उसमें क्या है कि ध्यान करने के बाद आवाहन किया जाता है। जैसे हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी को पहले बुलाएंगे। आवाहन का मतलब है कि हम अपने पास बुलाएंगे। आवाहन करते समय ये कहना चाहिए कि ओम गंगणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ऐसा बोल के थोड़ा चावल और फूल गणेश जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, जैसे कि आप लोग को समझने में आसान रहे और कोई त्रुटि ना हो पाए, कोई चीज हम भूल न जाए इसलिए। उसके बाद आवाहन जब हम कर लेते हैं, या आवाहन को मतलब हम जब बुला लेते हैं तो हमें आसन दिया जाता है किसी को बैठने के लिए। वैसे तो गणेश जी को हम चौकी पर बैठा चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी एक आसन दिया जाता है। तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा पुष्प यानी फूल लेके और गणेश जी के जो चौकी है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और बोलना चाहिए कि ओम आसनम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद हाथ में जल लेके जब कोई भी व्यक्ति, अब हम आप भी देखते हो कि जब मेहमान भी कोई हमारे घर पे आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो पहले उनके पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, और अगर वैसे समय में आए तो हम स्नान इत्यादि की भी व्यवस्था करते हैं। तो वैसे ही भगवान को भी जब हम बुलाते हैं ना तो सबसे पहले पाद्य यानी कि उनके पैर को हम धोते हैं। ओम पाद्य पाद्यम समर्पयामि, उनके चरणों में थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल जो भी है थोड़ा गंगा चरणों में छिड़क देना चाहिए। उसके बाद अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि उनको हाथ धुलाना चाहिए, हम उनको जल को अर्पण कर रहे हैं, वो हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, ऐसे भावना करके जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आचमनियम कराना चाहिए। आचमनी मतलब गणेश जी कैसे कि वो पानी पिला रहे हैं, आचमनी कह रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, इस भावना को करते हुए 3 बार जल ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम जलम आचमनियम समर्पयामि। पूजन का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उनकी जैसे सेवा करते हैं, उनको बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको सेवा इत्यादि करते हैं, वैसे ही भगवान का भी हमें वैसे ही कराया जाता है, वही उनकी पूजा होती है। हम जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी भक्ति के साथ हम पूजा पाठ करेंगे उतना ही हमें उसका फल मिलता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भगवान को मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती। आप मंत्र शुद्ध बोले नहीं बोले, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। आप मंत्र नहीं भी बोल आता है, आपको मंत्र नहीं बोल पाते तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मन में ना सोचे कि अगर आप मंत्र नहीं बोले तो भगवान हमारे पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी भगवान ने गीता में कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि आपके पास पूजन का सामग्री भी ना हो ना, तो आपके पास केवल मात्र फूल हो, फल हो या जल ही क्यों ना हो, वो भी श्रद्धा भक्ति के साथ अगर आप भगवान को अर्पण करेंगे तो वो ग्रहण करेंगे और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो यहाँ पे आचमनी कराने के बाद स्नान कराया जाता है। स्नान में पान के पत्ता हो या दुर्वा हो, घास हो, तो उससे जल में डुबो के और गणेश जी की मूर्ति के ऊपर जल को छिड़काव कर दे। और छिड़काव करते समय ये मंत्र बोले ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम। यदि मंत्र नहीं भी बोल पाते तो स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, ऐसा बोल लें। उसके बाद जब हम भी स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही भगवान को भी स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण कराना चाहिए। पहले से मूर्ति अगर हम लाते हैं तो पहले से भी उसमें वस्त्र इत्यादि रहता है तो उसको स्पर्श कर ले, या कोई कई बार ऐसा होता है कि पीला पटका इत्यादि हो तो उसको भगवान को, गणेश जी को उनको ओढ़ा दे। ओढ़ाते समय ओम मंत्र बोल पाए तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र नहीं भी बोल पाए तो वस्त्रम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, ऐसे भावना के आप वस्त्र अर्पण करें। उसके बाद अगर कई बार पीताम्बरी है या कोई कपड़ा नहीं भी है तो जो हाथ में कलावा बांधते हैं उसको भी तोड़ के गणेश जी के ऊपर, उनके ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे अर्पण कर दे, चढ़ा दे, वो भी वस्त्र के रूप में स्वीकार होता है। उसके बाद गणेश जी को यज्ञोपवीत जरूर पहनाना चाहिए, जनेऊ जिसको बोलते हैं। जनेऊ पहनाते समय ये मंत्र जरूर बोले ओम यज्ञो। वस्त्र पहनाने के बाद गणेश जी को यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ। जनेऊ को पहनाने से क्या होता है कि अगर हम वस्त्र पहनाने के बाद गणेश जी को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ चढ़ानी चाहिए, अर्पण करना चाहिए। अगर मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, ओम मंगलमूर्तये नमः।
यज्ञोपवीत अर्पण करने के बाद उसके बाद आभूषण। आभूषण में आप अगर कुछ श्रृंगार का सामान लाए भगवान को चढ़ाने के लिए गणेश जी को, तो आप अर्पण कर दें। बहुत से लोग ज्वेलरी इत्यादि भी अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण कर दें। नहीं तो आप फूल माला भी आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान हर चीज स्वीकार करते हैं, बस श्रद्धा भक्ति के साथ आप अर्पण करें। तो आभूषण इत्यादि माला इत्यादि पहना दें। उसके बाद इत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सुगंधितैल्यं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। सुगंधित तैल रुई में कोई इत्र इत्यादि हो तो रुई में लगा कर गणेश जी को शरीर में अंग में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करा दे, सुगंधित तैल अर्पण होगा। उसके बाद फूल माला, एक तो हम आभूषण के रूप में माला पहना है, उसके बाद कुछ हाथ में फूल लेके गणेश जी के चरणों में अर्पण कर दें। पुष्पम समर्पयामि ऐसा बोल के गणेश जी को अर्पण करें। पुष्प अर्पण करने के बाद धूप प्रज्वलित करके, या पहले से धूप जल रहा तो उसको उठा के ओम धूरसिधुर्वंदन जोष्माधुर्वतितं धुर्वज्यं भयं धुर्वामः देवानामसि बलितमगुं ससितमं पवितमं जुषतमं देवहूतमम्। ओम धूपम आघ्रापयामि। ओम गंगणपतये नमः। धूप दिखाने के बाद दीप दिखाने का विधान है शास्त्रों में। दीप पहले से प्रज्वलित है, उसको उठाए हाथ में लेके और गणेश जी को चारों तरफ से दिखाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि दीप दिखाते समय पूरे शरीर के अंग को दर्शन करना चाहिए, जैसे कि गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो दीप दिखाते समय मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम दीपम दर्शयामि। ओम गंगणपतये नमः। न भी बोले, दीपम दर्शयामि, दीपम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः ऐसा बोल दीजिए। दीप दिखाने के बाद नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य यानी कि मिठाई, जो भी आप अपनी श्रद्धा से मिठाई इत्यादि लाए हैं उसको प्लेट में सजा के और गणेश जी के सामने उसको दिखाना रखना चाहिए। रखने के बाद उसमें दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी को ये मंत्र बोले, ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्जोः समवर्तत पद्याम्भो मृद्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम गंगणपतये नमः। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ जोड़ के सब मन में ध्यान करें कि हे प्रभु, हम जो भी हमारी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, हमारी व्यवस्था के हिसाब से ये जो नैवेद्य इत्यादि हम लाए हुए हैं, मिठाई लाए हैं, इसको आप ग्रहण करें। और मन में ऐसा मतलब महसूस करें कि गणपति महाराज हमारे सामने विराजमान है और उस नैवेद्य को, उस मिठाई को ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं उसको खा रहे हैं, ऐसा मन में भावना करें। देखिए, कोई भी पूजा पाठ होता है वो भाव का होता है। हम कैसा भाव दिखाते हैं, भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, न कि किसी और चीजों के भूखे होते हैं। इसलिए जितना हम मतलब अपनी आत्मा से उनसे जुड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि विश्व हमारे सामने ही विराजमान है और हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसको स्वयं देख रहे हैं। ऐसे जब आपकी मतलब लगाव हो जाएगा, ऐसी भावना हो जाएगी ना, तो आप जो भी करेंगे वो पूजा के रूप में ही होगा। मिठाई अर्पण करने के बाद फल, नैवेद्य के बाद फल अर्पण करने का विधान है। जो भी आप ऋतु फल का मतलब जो उस समय का फल मौसम के हिसाब से चल रहा हो, उस फल को अर्पण करना चाहिए। तो गणेश जी को हर फल प्रिय होता है, उन्हें जो भी आप लाए हैं अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से गणेश जी को अच्छे तरीके से फल को धो के और थाली में सजा के गणेश जी के सामने रखें। उसमें भी दुर्वा यानी घास उसमें चढ़ा दे, जैसे कि गणेश जी महाराज उसको स्वीकार करें। नैवेद्यम फलम, उसके बाद मुख शुद्ध्यार्थे तांबूलम समर्पयामि। पान को भी इसी भाव के साथ में पान अर्पण करना चाहिए। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी डाल के और पान के पत्ते गणेश जी को सामने विराजमान करना चाहिए, रखना चाहिए। और ऐसा मन भावना करना चाहिए कि गणेश जी महाराज पान को ग्रहण कर रहे हैं। पान अर्पण करने के बाद गणेश जी को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि कोई भी हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो गई हो, तो प्रभु उसको माफ कर देते हैं। इसलिए फूल और चावल लेके और गणेश जी को हाथ जोड़ के गणेश जी के सामने ऐसे भावना करें मन में
हे प्रभु, हमने जो भी हमारी श्रद्धा रही उस हिसाब से हमने आपको अर्पण किया। हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, ऐसे कामना करके गणेश जी को ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम प्रार्थनां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। उस फूल को, चावल को गणेश जी के चरणों पे अर्पण कर देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। प्रार्थना के बाद जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने का ये तात्पर्य होता है कि पूजन पाठ में कोई भी सामग्री में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा से पूर्ण हो जाता है। तो दक्षिणा चढ़ाकर गणेश जी को हाथ जोड़ लेना चाहिए। उसके बाद आरती करें, गणेश जी की आरती करें। आरती आप लोगों को पता ही होता है। गणेश जी की आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि करना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि कैसे करना चाहिए? हाथ में पुष्प यानी फूल और चावल लेके हाथ जोड़े और ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। इस मंत्र पुष्पांजलि भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण करने के बाद सबसे पहले फिर चावल और पुष्प लेके और क्षमा प्रार्थना माननी चाहिए कि जो भी पूजन पाठ में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई हो, कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम मंगलमूर्तये नमः। उसके बाद हाथ में एक चम्मच जल ले लें या चम्मच से जल लेके ओम इंद्राय नमः, ओम सचिपतये नमः ये बोल के जल को नीचे गिराएं और जल को स्पर्श करके माथे पर लगा के हाथ जोड़ लें और गणेश जी का सामने साष्टांग दंडवत करें। साष्टांग दंडवत करने के बाद जो प्रसाद है, जो भगवान को हमने अर्पण किया है, उसको हम अपने लिए, जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, जो भी साथी है, जो भी परिवार वाले हैं, सबको प्रसाद को बांटें। ऐसे पूजन करने से गणेश जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बोलिए गणपति महाराज की जय।